अनुमोदना से। अनुमोदना करो, आचरण बोलने की क्या करो, अनुमोदना करो। कृत कायत अनुमोदना, ये मुनिराज बनकर के भी किसी ने कहा महाराज श्री ये सौधर्मिंद बनना चाहते हैं, महाराज प्रेरणा दे रहे हैं विधान में बैठ जाओ, महाराज ये कह रहे हैं ये कर लो, ऐसा कर लो, और आपने क्या किया, उनकी बात मान के कर भी लिया। और आपने उनकी बात कर भी लिया, एक तो गुरु का सानिध्य, प्रभु का सानिध्य, जिनवाणी का सानिध्य, और तीनों के सानिध्य में आप क्या बैठ भी गए, आपका नियम से पुण्य बंध बन जाएगा, नियम से चमत्कार होगा। और क्या हुआ, अनुमोदना की गुरु ने, गुरु को अनुमोदना से इतना फल इकट्ठा हो जाता है कि पुण्य फला अरहंता, अरहंत बनने की तरफ बढ़ जाते। मेरी भावना, तेरी भावना, है ना, समाधि भावना, 16 कारण भावना है कि नहीं भावना। और जितने भी दर्शन हैं, जैन दर्शन को छोड़ करके किसी भी दर्शन में भावना की चर्चा नहीं। चालीसा मिल जाएंगे, आरती मिल जाएगी, अर्चना पूजा मिल जाएंगे, पर कभी भी भावना नहीं मिलेगी। जितनी भी भावना है वो जैन दर्शन में है। और अपन देखें हमारे जैन दर्शन पर बारीकी से नजर कोई रखता है कि यहाँ पर माल पानी क्या क्या है, तो वो है साइंटिस्ट। वो सिर्फ साइंटिस्ट को छोड़ के और कोई नहीं है। हम लोगों की तो दृष्टि भी नहीं जाती उन ग्रंथों पर, जाती है क्या बताओ। जितने लोग जाएंगे मंदिर में, है ना, पूजा पाठ करेंगे, और आज की डेट में ध्यान रखना, जितने लोग पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा परेशान मिलेंगे। जितने लोग रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनके पास आपदा विपदा ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम लोग विवेक से शून्य होकर के क्रिया करते हैं। देख रहे ना, कहने की जरूरत नहीं है। जहां जहां ज्यादा लोग पूजा कर रहा हो, सब घर जाके देख लो, परेशानी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिना विवेक के, विवेक से रहित होकर के आचरण बोलने की, जब तक विवेक से सहित होकर के पूजा अभिषेक नहीं होगा तो आपको फल नहीं मिलेगा बिना उसके। इसलिए आचरण का जितनी भावना भाई जाती है, तो हमारी नजर ग्रंथों पे गई नहीं। हम तो क्या करते हैं, जो जिनवाणी रखी है गुटका। मैं कल जब मंदिर में दर्शन करने गया, प्रवेश हुआ, मंदिर में गया, सभी पुजारी, कल 10-12 पुजारी वेदी के टेबल के दोनों तरफ खड़े होकर पूजा कर रहे थे। मैंने क्या देखा कि जिस जिनवाणी से पूजा कर रहे थे, उसे एक तो जिनवाणी बोलते उसको, वो जिनवाणी है नहीं। जैसे आप सभी, आप भी जिनवाणी बोलते हो, बच्चे भी जिनवाणी बोलते हैं और उसी को जिनवाणी समझते हैं। यदि अगर हम आपसे यहाँ से कह दें कि आनंद भी एक जिनवाणी मंगवा देना मंदिर से, तो वही गुटका आ जाएगा, लाल वाला, पूजन पाठ प्रदीप, है ना, वही उस जिनवाणी के, उसी जिनवाणी समझ रहे हो। वो तो पाठावली है, जिनवाणी नहीं है, ग्रंथ नहीं है। ग्रंथों को, ये जो ग्रंथ रखे हैं, ये ग्रंथ जिनवाणी है। ये ग्रंथ गौमट सार, कर्म कांड, जीव कांड, ना, कसाय पाहुड़, सठखंडागम, ये क्या है? ये ग्रंथ हैं। अगर तुम्हें देख रहा था कि सारे के सारे पुजारी उस जिनवाणी के ऊपर सिर रख करके नमन कर रहे हैं, वाह हो ज्ञानी आत्मा हो, यही नहीं मानो कि जिनवाणी क्या है। अगर जितनी सजदा से उस जिनवाणी को नमन कर रहे हो, वो तो पाठावली है। वो तो क्या किया है? संकलन किया गया है। किसी व्यक्ति ने एक आपको अलग अलग पूजा करनी है, अलग अलग पुस्तक चाहिए पड़ेगी, अब ये ढूंढो, अब वो ढूंढो, तो एक पुस्तक में सारी पूजा इकट्ठी करके, संकलन करके, कलेक्शन करके लगा दी गई। उसका नाम, उसको जिनवाणी नहीं, पाठावली है। ये जिनवाणी। अगर इसको तुम ऐसे मस्तक रोज लगा दो, जब से उसको लगा रहे हो तब से तुम देख ही रहे हो, और अब इसको लगाना चालू कर दो। जहां अलमारियों में ग्रंथ पैक हो, पूजा के बाद जाकर के एक एक ग्रंथ को निकाल करके और ऐसे मस्तक से लगाओ और कहो, हे जिनवाणी माता, मेरी बुद्धि को ठीक कर दो, मुझे विवेक से भर दो, मुझे क्या कर दो, गुणों से सजा दो, कि मैं दुनिया में जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े गुरुओं की सभाएं होती हैं, मैं उसमें सम्मान से अग्रिम पंक्ति में बैठ सकूं। ये है जिनवाणी। पर अपन क्या है, वो पता ही नहीं अपन को ये जिनवाणी है ना।
अपन देखें जब कभी अभिषेक पूजा चलता है तो एक गल्ला गीला गल्ला कम से कम आधा 1 घंटा चलता रहता है। चलता नहीं चलता है। पता चला कि भगवान को पहुंचा, अब ये आए तो इनने पहुंचा, क्योंकि अभिषेक तो यहाँ हो रहा है थाली में, बाकी का अभिषेक तो हो नहीं रहा, तो गीला कपड़ा करके रख देते हैं। अब ये आए, थोड़ा पानी डाला गल्ले पे, उसने पहुंच दिया, फिर गला रख दिया, वो हट गए। अब दूसरे आए, उनने वो गल्ला उठाया, उनने अपने हाथ पे रखा, अब उनने पहुंच दिया। सोचो इतनी गर्मी है कि हमारे हाथ की गदेली से पसीना आता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पानी में डाल के जो गल्ला उठाया है उसको आपने अपनी हथेली पे रखा है, गीले कपड़े को हल्की सी हीट मिल जाए तुरंत उसमें 5 मिनट के अंदर जीभ पड़ जाते हैं। अब आपने क्या किया, अपनी हथेली पे रखा, आपकी गर्मी मिली, तुरंत जीभ पड़ गए। इतने अंडे देने वाले जीभ होते हैं, जीभ को निकालने के लिए अंडे से मुर्गी हो कबूतर हो क्या करते वो उसी पे बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? वो अपने शरीर की गर्मी देते हैं, और जितनी गर्मी मिलेगी अंडे से जीभ तो जल्दी निकल के बाहर आ जाएगा। आपने क्या किया, कपड़े को गर्मी दी, जीभ उत्पत्ति का कारण है। फिर आपने दी, जीभ उत्पत्ति का कारण है। आपने कपड़ा छुआ, आपकी जाति के जीव उस कपड़े में आ गए। आपने अब छुआ आनंद जी ने, अब उनकी जाति के जीव आ गए तो इनके जीव मर गए। 2 जाति के जीव एक साथ नहीं रह सकते, एक के आते जाएंगे, एक के मरते जाएंगे, एक के आते जाएंगे तो मरते जाएंगे। अब बताओ उस कपड़े में गंधोदक है या जीव राशियों का कलेवर है? और क्या कर रहे हो, उसी जीव सहित जीव राशि से सहित उस कपड़े से आप क्या कर रहे हो, जो भगवान अच्छे खासे बैठे थे उनको पहुंच दिया, है ना, पहुंच दिया। और पहुंच करके इस वेदी का गंधोदक, इस वेदी का गंधोदक, इन भगवान का गंधोदक ना ला करके और उस थाली में डालते जा रहे हो, निचोड़ करके। अब बताओ, पिताजी नहाएं या पति नहा ले या पत्नी नहा ले, पत्नी 1 बाल्टी पानी से नहा ले और पूरा पानी समेट करके और रख दे बाल्टी में, और पति के सिर पर डाल दे के लो नहा लोगे? या पति के नहाए हुए पानी से पत्नी नहा ले या पत्नी के नहाए हुए पानी से पति नहा ले? झगड़ा हो जाएगा कि क्या कर रही है ना। सोचो, एक तीर्थंकर का जल तुम दूसरे तीर्थंकर ऊपर डाल रहे हो बिना विवेक। जब तक विवेक नहीं लगाओगे और फिर कह रहे हो कि नंबर नहीं मिल रहे हमको, हम पास नहीं हो पा रहे हैं। पास कब होंगे? जब तक आप अपने विवेक का उपयोग नहीं करोगे। कर्मों से छूटने के लिए हम प्रभु के दरबारे पर पहुंचे हैं। प्रभु कर्मों से छूटने के लिए हम पूजा अभिषेक कर रहे हैं। इसे पूजा अभिषेक करो, शाही अभिषेक करो। क्या जरूरत है कपड़ा लगाने की? या तो अभिषेक करो मत, सूखे कपड़े से पहुंच दो, या फिर करना ही है तो सीधा अभिषेक करो। क्योंकि सोचो, कोई व्यक्ति 50 बार तुम्हारे शरीर पर तौलिया रगड़ दे तो खाल खिंच जाती है, जलन मचने लगती है। और आप जो देखो भाई कपड़ा खींचने को तैयार है, इससे अच्छा भैया पानी डाल दो। तुम 100 बाल्टी पानी डाल लो, तुम्हें जलन नहीं मचेगी, मगर कोई 10-50 बार कपड़ा घिस दे तो जलन मचना प्रारंभ हो जाएगी। तो आचरण बोल रहे विवेक से सहित हो करके एक मुनिराज बैठे हुए हैं। जून की गर्मी, आज के मुनिराज तो बहुत फैसिलिटी है, हॉल में है, हॉल में भी कूलर पंखे चल रहे हैं, थोड़ी बहुत हवा महाराज के ऊपर भी आई रही है, शांति का अनुभव कर रहे हैं। मगर वो मुनिराज गर्मी के महीने में तपती हुई शिला पर बैठे थे। ऊपर से चांद, जो सूरज है, वो अपनी गर्मी बिखेर रहा था। वहां से एक दूध वाला निकला, ठंडक मिली कम से कम, और नमस्कार करके चला गया। अब आचरण बोल रहे हैं कि बताओ, उस व्यक्ति ने बुरा किया कि अच्छा किया? इतनी अच्छी भैयावती की, अच्छा सोचा, अच्छा किया कि बुरा किया, है ना? अच्छा किया कि नहीं किया? पर उसको तो लगा के चला गया, पर उसकी खुशबू से चींटियां आ गईं और हजारों चींटियां चढ़ कर के शरीर पर, पूरे शरीर को काट काट के लाल कर दिया चींटियों। पूरे में शरीर पर क्या चल रही थी? चींटियां चल रही थी। और तभी वहां से एक व्यक्ति शराब पीकर पिए हुए था, हाथ में गन्ने का टुकड़ा था, और वहां से निकला। उसने मुनिराज को देखा, कितना ऑड लग रहा है,
कैसे बिना कपड़े के बैठे हैं, कि कपड़ा पहन लें। और गुस्से में क्या किया उसने, वो गन्ने का जो टुकड़ा था फेंक करके मुनि महाराज की तरफ मारा। और वो नशे में था, वो जाकर मुनि महाराज तक तो नहीं पहुंचा, पर वो 2 फुट दूर जाकर गिर पड़ा। उस गन्ने की खुशबू से सारी चींटियां उतर करके अब मुनि महाराज को काटेंगे तो क्या मिलेगा, पर गन्ने की खुशबू आते ही सारी चींटियां गन्ने पे आ गई, है ना। अब बताओ, आचार्यों ने कहा, हे ज्ञानी आत्मा, अब ये बताओ नंबर किसको मिलेंगे? नंबर किसको मिलेंगे? किसकी भैयावृत्ति मानी जाएगी, किसकी अभैयावृत्ति मानी जाएगी? आचार्यों ने कहा दोनों आउट, दोनों को नंबर नहीं मिलेंगे। बोले ऐसी भैयावृत्ति भी मत करो कि तुम्हारी भैयावृत्ति ही हमारे दुख का कारण बन जाए। ऐसी भैयावृत्ति भी नहीं, लगा तो दिया, छुटा दो भैया, पहुंच दो तो भैयावृत्ति करो। ये तो नहीं लगाने से अच्छा है कि नहीं लगाओ, चल जाएगा, लगा के चलिए, इसलिए उसको नंबर नहीं मिले। और गन्ने वाले ने चींटियां उतार दी, पर उसका भाव उतारने का था नहीं, उसका तो मारने का था, तो उसको भी नंबर नहीं मिले। तो आचरण बोले कि ध्यान रखना, बिना विवेक के कोई भी क्रिया आप करते हो उसके नंबर नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए दिमाग मत लगाओ। इसी धर्म के क्षेत्र में मैंने परसों भी प्रवचन में कहा था कि जैन दर्शन कहता है कि जितना दिमाग लगाओगे उतना गड्ढे में जाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे संसार से उबर जाओगे। क्योंकि अनजान चोर व्यक्ति एक झटके में तिर गया, क्योंकि उसने पहले दिमाग नहीं लगाया कि मैं क्या कर रहा हूं, करता रहा, पर जिस दिन सचेत हुआ एक झटके में तिर गया, है ना। अपन ना पाप कर रहे हैं, पाप तो करते नहीं, मगर भावों से पाप किए बिना रहते भी नहीं। द्रव्य से पाप करने में डर लगता है, सोसाइटी याद आ जाती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना। मैं ऐसा कर रहा हूँ, शराब तो पियेंगे, छुपके पी लेंगे, शादी में पी लेंगे, है ना, करेंगे जरूर, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, करते तो रही हो, कर रहे कि नहीं कर रहे हो। बिना विवेक की क्रिया करने से आचार्यों ने कहा है कि बिना विवेक की क्रिया करने से हमारे घर में हमारे ही बच्चों पर, बीवी पर, लड़की पर खूब प्रभाव पड़ जाएगा। कर आप रहे हो, प्रभाव पे पड़ जाएगा। क्यों? बोले आपकी क्रिया विवेक की नहीं है, विवेक की क्रिया नहीं है ना। आचरण बोलने की ये ध्यान रखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं मुनिराज बन गया, समाज के लोग मुझसे जुड़ने लगे, कोई व्यक्ति आया बोले महाराज श्री 2100 रुपया देना है आहार दान के साथ, किसको दे दूं? दे दो दीदी को, दे दो शुक्ला जी को, है ना। कोई 2100 दे गया, कोई 5100 दे गया, कोई कुछ दे गया, 2-5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। हमने कहा लो भाई अपने घर में भेज दो, घर का खर्चा चल जाएगा, लोग परेशान हैं, भाई परेशान हैं, बहन परेशान है, फलाना परेशान है, भेज दिया। आचरण बोले तुमने तो भेज दिया, पर क्या होगा, तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी और उनकी गति बिगड़ जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएंगे उस पैसे को। जो पैसा उनके पास है घर में, वो ऐसी बीमारी घर में आएगी तो कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा और जो घर में था वो भी ले जाएगा। अब बताओ, किया तो उनने है, घर वालों को क्यों भुगतना पड़ा? घर वालों तो मांगा नहीं था। आचार्य बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मुनि महाराज साधना कर रहे हैं तो उसका फल मुनिराज के परिवार को भी मिलेगा। और मुनि महाराज कईयों बार में कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं घर वालों को देख लो, उसे पता चल जाएगा कि मुनि महाराज की साधना कैसी है। मुनि महाराज कुछ मत कहो, मुनि महाराज तो हो सकता है, क्योंकि आज के समय में मुनि महाराज की साधना आदि साधना दिखाने की है। क्यों? अगर मुझे मान लो आलस आ रहा है, मुझे मान लो सिर दर्द कर रहा है, मैं लेटना चाहता हूं, मगर मैं लेट गया, तुम क्या कहोगे कैसे मुनि महाराज लेटे थे? तो क्या करो भैया, देख लो भाई, जैसे 10 लोग आए है ना, तुरंत बैठ जाओ, पास दिला के आंख बंद करके, महाराज क्या हुए? सामायिक बैठे, सामायिक, अच्छा 2 मिनट बैठेगा, अपने आप चला जाएगा। तो जैसे देख लो गए महाराज, आंख खोलो, गए क्या? हाँ ठीक, लेट जाओ। तो क्या होगा? हंसी से बचोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मतलब नहीं है। आप क्या देख रहे हो?
बाहर बाहर की क्रियाओं से देख रहे हो, तो इसलिए लोग क्या करें, आपको बाहर क्रिया पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं, है ना। और आचरण बोल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी अंतरंग की क्रिया देखते हैं। कौन सी क्रिया देखते हैं? अंतरंग की क्रिया। कि अंतरंग की क्रिया कैसी है आपकी, अंतरंग के भाव कैसे हैं। जितनी साधना वो करेंगे तो घर वालों को फल मिलेगा, अगर वो कहीं गड़बड़ करेंगे तो घर वालों का उसका दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि ध्यान रखना, कृत कार्य अनुमोदना। इसलिए आचार्य ने कहा है कि आत्म कल्याण बहुत सहज है, बहुत सरल है। 16 कारण भावना जो भाई जाती हैं, कहा जाता है कि 16 कारण भावना को भाने से तीर्थंकर प्रगति का बंद हो जाता है। और उसमें पहली भावना भाना है दर्शन विशुद्धि। कौन सी भावना भाना है? दर्शन विशुद्धि। और दर्शन विशुद्धि भावना भानी है तो पहली भावना भाव दर्शन विशुद्धि। और दर्शन यानी हमारी श्रद्धा। श्रद्धा का अगर आपकी श्रद्धा में हल्का सा भी छेद है, मकान की छत पर अगर हल्का सा भी छेद होता है तो पानी उस छेद में से निकल करके अंदर टपकना चालू हो जाता है। ऐसे ही यदि हमारी श्रद्धा में हल्का सा भी कहीं पर छेद है तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए हमारी श्रद्धा कैसी हो? हमारी श्रद्धा गीली मिट्टी की तरह हो। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी? गीली मिट्टी की तरह। और एक श्रद्धा कैसी होती है, कभी कभी किसी महाराज का चातुर्मास हो तो आप श्रद्धा को तोल सकते हो। किसी महाराज का चातुर्मास हुआ, कोई एक परिवार ऐसा कोई ना कोई जुड़ जाएगा, एक परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार, कि वो इतनी सेवा करेंगे, इतना दान करेंगे, इतना समय देंगे कि सारी समाजों की जुबान पर उनका नाम आ जाता है। अरे भैया वो देखो कितना अंतर है, और कितनी सेवा कर रहे हैं, और देखो कितना वो कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सी श्रद्धा है? कोई लाख की श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा है? लाख की श्रद्धा है। एकदम उठ गई तेजी से, एकदम तेजी से, क्योंकि मकान की दीवार मिस्त्री जब बनाता है, सबके मकान तो बने ही हैं, पता होगा, अगर एक ही दिन में पूरा का पूरा कमरा खड़ा नहीं करता है मिस्त्री। क्या कहता है? नहीं 4-5 फुट हो गई, सूखने दो पहले, तब तक यहाँ का काम करते, अब यहाँ करते, यहाँ का 5-7 फुट हो गई। पिलर भी अगर भरा जाता है तो क्या करते हैं? आज इतना भर दिया, कल इतना भरेंगे, परसों इतना भरेंगे, फिर इतना हो जाने दो। कैसे नहीं करते हो, है ना। एक बार नहीं किया जाता। और कोई व्यक्ति अगर एक ही दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दे तो धोखेदायक है, गिर सकती है, और गिर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि आरसीसी छत जब डाली जाती है तो ठेकेदार हो, आर्किटेक्ट हो, वो क्या कहता है कि 18 दिन पहले तक इसकी नीचे की जो शटरिंग है उसको खोलेंगे नहीं।